जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 22वां अध्याय जरासंध की पराजय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्रीति से विवाह किया था। अतः वह अत्यंत बलिष्ठ मगधराज क्रोधपूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियों के स्वामी कंस को मारने वाले श्री हरि को यादवों के सहित मारने की इच्छा से मथुरा पर चढ़ आया। मगधेश्वर जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के सहित आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ी सी सेना के साथ नगर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय राम और कृष्ण ने अपने पुरातन शास्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, हरि के स्मरण करते ही उनका श्रांग धनुष, अक्षय बाण युक्त 2 तरकश और कौमुदी की नाम की गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गए। द्विज बलभद्र जी के पास भी उनका मनोवांछित महान हल और सुनंद नामक मुसल आकाश से आ गए। तदंतर दोनों वीर राम और कृष्ण सेना के सहित मगध राज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले आए। हे महामुने, दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उसके जीवित चले जाने के कारण कृष्णचंद्र ने अपने को अपराजित नहीं समझा। हे द्विजोत्तम, जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किंतु राम और कृष्ण से पराजित होकर भाग गया। इस प्रकार अत्यंत दुर्दर्श मगधराज जरासंध ने राम और कृष्ण आदि यादवों से 18 बार युद्ध किया। इन सभी युद्धों में अधिक सैन्यशाली जरासंध थोड़ी सी सेना वाले यदुवंशियों से हार कर भाग गया। यादवों की थोड़ी सी सेना भी जो पराजित न हुई, यह सब भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र की सती त्रिधि का ही महत्वमय था। उस मानव धर्मशील जगतपति की यह लीला की है, जो कि ये अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं, जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं। उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए भला अध्योग फैलाने की कितनी आवश्यकता है, तथापि वह बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्मों का अनुवर्तन कर रहे थे। वह कहीं साम, कहीं दान और कहीं भेद नीति का व्यवहार करते थे, तथा कहीं दंड देते और कहीं से स्वयं भाग भी जाते थे। इस प्रकार मानव देहधारियों की चेष्टाओं का अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छा अनुसार लीलाएं होती रहती थी। 23वां अध्याय द्वारका दुर्ग की रचना तथा काल यवन का भस्म होना तथा मुचुकुंद कृत भागवत स्तुति। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, एक बार महर्षि गार्गे से उनके साले यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्गे ने अत्यंत कुपित हो दक्षिण समुद्र के तट पर जा यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने श्री महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लोह चूर्ण भक्षण किया। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभिष्ट वर दिया। एक पुत्रहीन यमनराज ने महर्षि गार्गे की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से ही इनके एक घोड़े समान कृष्ण वर्ण बालक हुआ। यह यमनराज उस कमलवन नामक बालक को, जिसका वक्षस्थल व्रज के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर स्वयं
वन को चला गया। तदंतर वीरे मदोन्मत काल यवन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं। इस पर नारद जी ने उसे यादवों को ही सबसे अधिक बलशाली बताया। यह सुनकर काल यवन ने हजारों हाथी घोड़े और रथों के सहित सहस्रों करोड़ मलेच्छ सेना को साथ ले बड़ी भारी तैयारी की और यादवों के प्रति क्रूर होकर वह प्रतिदिन उन वाहनों का त्याग करता हुआ अविच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ आया। श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, यवनों के साथ युद्ध करने से क्षीण हुए यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से पराजित हो जाएगी, और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे क्षीण हुई यादव सेना को बलवान काल यवन का नष्ट कर देगा। हाय, इस प्रकार यादवों पर यह दो तरह की आपत्ति आ पहुंची है। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसा दुर्ग तैयार कराता हूँ जिसमें बैठकर वनीश्व श्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या है, स्त्रियां भी युद्ध कर सके। उस दुर्ग में रहने पर यदि मैं मत प्रमत सोया अथवा कहीं बाहर भी गया हूँ, तब भी अधिक से अधिक दुष्ट शत्रुगण भी यादवों को पराभूत ना कर सके। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से बाहर योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारकापुरी निर्माण की, जो इंद्रियां की अमरावतीपुरी के समान महान उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थी। काल यवन ने समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले आए और फिर स्वयं मथुरा लौट गए। तब काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवनराज ने काल यवन ने उन्हें देखा। महायोगीश्वरों का चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को केवल बहुरूप शास्त्रों से ही युक्त देखकर वह उनके पीछे दौड़ा। काल यवन ने पीछा किए जाते हुए श्री कृष्णचंद्र उस महागुहा में घुस गए जिसमें महावीरशाली राजा मुचुकुंद सो रहा था। उस दुर्मति यवन ने भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। उसके लात मारने से उठकर राजा मुचुकुंद ने उस यवन राज को देखा। हे मित्रे, उनके देखते ही वह यवन उसकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गया। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निर्दयलु होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वर मांगा था। उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगावेगा वह तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल यवन को दग्ध कर चुकने पर राजा मुचुकुंद ने श्री मधुसूदन को देखकर पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में वासुदेव जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ हूँ। तब मुचुकुंद को वृद्ध गार्गे मुनि के वचनों का स्मरण हुआ। उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है। आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। पूर्व काल में गार्गे मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का जन्म होगा। निसंदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्यों के उपकार के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। तथापि मैं आपके महान तेज को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, आपका शब्द सहजल मेघ की घोर गर्जना के समान अति गंभीर है तथा आपके चरणों से पीड़िता
होकर पृथ्वी झुकी हुई है। हे देव, देवासुर से महासंग्राम में दैत्य सेना के बड़े बड़े योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे, और मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। संसार में पति जीवों के एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं। हे शरणागतों का दुख दूर करने वाले, आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगलों को नष्ट कीजिए। आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं, और आप ही वन है तथा आप ही पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि और मन है। आप ही बुद्धि अव्यक्त कर्त प्राण और प्राणों का अधिष्ठा पुरुष है तथा पुरुष से भी परे जो व्यापक और जन्म तथा विकार से शून्य तत्व है, वह भी आप ही है। जो शब्दासी से रहित अजर अमेय अक्षय और नाश तथा वृद्धि से रहित है, वह आप। अधंतहीन ब्रह्मा भी आप ही हैं। आप ही से देवता पितृगण यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं। आप ही से मनुष्य पशु पक्षी सरीसर्प और मृग आदि हुए हैं तथा आप ही से संपूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत भविष्यतः चराचर जगता है, वह सब हुआ है। हे प्रभु, मूर्त अमूर्त स्थूल सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है, वह सब आप जगत करता ही हैं। आप से भित्र और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, तापत्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई है। हे नाथ, जल की आशा से मृग तृष्णा के समान मैंने दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया था, परंतु वह मेरे संताप के ही कारण हुए। हे प्रभु, राज्य पृथ्वी सेना कोश मित्र पक्ष पुत्रगण स्त्री तथा सेवक आदि और शब्द आदि विषय, इन सब को मैंने अविनाशी तथा सुख बुद्धि से ही अपनाया था, किंतु हे ईश, परिणाम में वह ही दुख रूप सिद्ध हुए। हे नाथ, जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई, तो उसमें भी नित्य शांति कहा है। हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, आपकी माया से मूढ़ हुए पुरुष जन्म मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। आपके स्वरूप को ना जानने वाले पुरुष नरकों में पड़कर अपने कर्मों के फल स्वरूप नाना प्रकार के दारुण क्लेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषय हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममत्व अभिमान के गड्ढे में भटकता रहा हूँ। वही मैं आज अपार और अप्रमेय परम पद रूप आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भित्र दूसरा कुछ भी नहीं है, और संसार भ्रमण के भेद से चित्र चित्र होकर मैं निर्तिशय तेजोमय निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 24वां अध्याय। मुचुकुंद का तपस्या के लिए प्रस्थान और बलराम जी का व्रज यात्रा। श्री पराशर जी बोले, परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर अनादि निधन भगवान हरि बोले, हे भगवान ने कहा, हे नरेश, तुम अपने अभिमत दिव्य लोकों को जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें अव्याहत परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहाँ अत्यंत दिव्य भोगों को भोगकर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद प्राप्त करोगे। श्री पराशर जी बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचुकुंद ने जगदीश्वर श्री अच्युत को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नर नारायण के स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार कृष्णचंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर
फिर मथुरा में आ उसी हाथी घोड़े और रथ आदि से सुशोभित सेना को अपने वशीभूत किया और उसे द्वारका में लाकर राजा उग्रसेन को अर्पण कर दिया। तब से यदुवंश शत्रुओं के दमन से निशंका हो गया। हे मित्र, इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधवों के दर्शन की उत्कंठा से नंद जी के गोकुल को गए। वहां पहुंचकर शत्रुजित बलभद्र जी ने गोप और गोपियों का पहले ही की भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया। किसी ने उनका आलिंगन किया और किसी को उन्होंने गले लगाया तथा किन्हीं गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हरास परिहास किया। गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय वचन कहे तथा गोपियों में भी कोई प्रणय कुपित होकर बोली और किन्हीं ने उपालभ युक्त बातें की। किन्हीं अन्य गोपियों ने पूछा, चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है, वह नगर नारियों के प्राणधार कृष्ण तो आनंद में है ना? वह क्षणिक स्नेह वाले नंद नंदन हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया? करते क्या कृष्णचंद्र कभी हमारे गीतानुयायी मनोहार स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वह एक बार अपनी माता को भी देखने के लिए यहाँ आवेंगे? अथवा अब उनकी बात करने से हमें क्या प्रयोजन है? कोई और बात करो। जब उनकी हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा ही लेंगे। क्या माता, क्या पिता, क्या बंधु, क्या पति और क्या कुटुंब के लोग, हमने उनके लिए सभी को छोड़ दिया, किंतु वह तो अकृतज्ञों की ध्वजा ही निकले। तथापि बलराम जी, सच सच बतलाइए, क्या कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी कोई बातचीत करते हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्ण का चित्त नगरी नारियों में फंस गया है। हम में अब उनकी प्रीति नहीं है, अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया है वह गोपियां बलराम जी को कृष्ण और दामोदर कहकर संबोधन करने लगी और फिर उच्च स्वर से हंसने लगी। तब बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र का अति मनोहर और शांतिमय प्रेम गर्भित और गर्वहीन संदेश सुनाकर गोपियों को संत्वना दी तथा गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत सी मनोहर बातें की और उनके साथ व्रज भूमि में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। बलभद्र जी 25वां अध्याय। बलभद्र जी का व्रज विहार तथा यमुना कृष्ण। श्री पराशर जी बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देख उनके उपभोग के लिए वरुण ने रुक्मणी से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, हे शुभे, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वरुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम्ब वृक्ष के कोट में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। हे मित्रे, उसी समय कदम्ब से मद की धारा गिरती देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक मदपान किया। तदंतर अत्यंत धाम के कारण सवेद बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मदोन्मत बलराम जी ने विरह होकर कहा, यमुने, आ मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्यों को उन्मत्त का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान ना दिया
और वह वहां आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से विरह होकर यमुना को हल की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापनी, तू नहीं आती थी? अच्छा, अब इच्छा अनुसार अन्यंत्र जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे अपलावित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबाती आंखों से कहने लगी, हे मुसला युद्ध, आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। उसके उन मधुर वचनों को सुनकर हलायुद्ध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बलवीरे की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार कड़ी जाने से भयभीत हुई यमुना के उस भूभाग के बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल तथा वरुण की भेजी हुई कभी ना कुम्हालने वाले कमल पुष्पों की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नीलवन वस्त्र दिए। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त हो सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलराम जी ने व्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारकापुरी को चले आए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रेवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उनके निषट और उल्मूक नामक 2 पुत्र हुए। 26वां अध्याय रुक्मणी हरण। श्री पराशर जी बोले, विदर्भ देश शांतगर्त कुनिडनपुर में नामक नगर में भीष्मक नामक एक राजा थे। उनके रुक्मणी नामक पुत्र और रुक्मणी नाम की एक सुमुखी कन्या थी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी की और चरुहासिनी रुक्मणी ने श्री कृष्ण चंद्र की अभिलाषा की, किंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रार्थना करने पर भी उनसे देश करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मणी ना दी। महापराक्रमी भीष्मक ने जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मणी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल के हितैषी जरासंध आदि संपूर्ण राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्मक के नगर में गए। इधर बलभद्र आदि यदुवंशियों के सहित श्री कृष्ण चंद्र की चैदीराज की विवाहोत्सव देखने के लिए कुंडलिनीपुर आए। तदंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपक्षियों का भार बलभद्र और आदि बंधुओं को सौंपकर श्री हरि ने उस कन्या का हरण कर दिया। तब श्री राम, पौंड्रक, दंतवृक, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शालव आदि राजाओं ने सुशोभित होकर श्री हरि को मारने का महान उद्योग किया, किंतु वह सब बलराम आदि यदुश्रेष्ठों से मुठभेड़ होने पर पराजित हो गए। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा कर कि मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडिनपुर में प्रवेश ना करूंगा। कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया, किंतु श्री कृष्ण ने लीला से ही हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त उसकी सेना को नष्ट करके उसे जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में परास्त कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मी का संयमक रीति से पानी ग्रहण किया। उससे उनके कामदेव के अंश से उत्पन्न हुए वीरवान प्रधूम जी का जन्म हुआ, जिन्हें शंबासुर हर ले गया और फिर जिन्होंने शंबासुर का वध किया था।
27वां अध्याय प्रधूम हरण तथा शंभर वध। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, वीरवर प्रधुमन को शंबासुर ने कैसे हरण किया था और फिर उस महाबली शंबासुर को प्रधुमन ने कैसे मारा? जिसको पहले उसके हरण किया था उसी ने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला? हे गुरु, मैं यह संपूर्ण प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, काल के समान विकराल शंबासुर ने प्रधूम को जन्म लेने के छठे ही दिन यह मेरा मरने वाला है ऐसा जानकर सूतिका ग्रह से हर लिया। उसको हरण करके शंबासुर ने लवण समुद्र में डाल दिया, जो तारंग माला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर है। वहां फेंके हुए उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु वह उसकी जठराग्नि से जलकर भी ना मरा। कालांतर में कुछ मछेरों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुर श्रेष्ठ शांबासुर को निवेदन किया। उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंतपुर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा संपूर्ण सूदों का आधिपत्य करती थी। उस मछली का पेट चीरते ही उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया, जो दग्ध हुए काम वृक्ष का प्रथम अंकुर था। तब यह कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया, इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुई उस सुंदरी ने देव ऋषि नारद ने आकर कहा, हे सुंदर भ्रकुटी वाली, यह संपूर्ण जगत के स्थिति और संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे शंबासुर ने सूतिका ग्रह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहां इसे यह मत्स्य निगल गया और अब इसी के द्वारा यह तेरे घर आ गया है। तू इस नर रत्न का विश्वस्त होकर पालन कर। श्री पराशर जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अतिशय सुंदरता से मोहित हो बाल्यावस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया। हे महामते, जिस समय वह नव यौवन के समागम से सुशोभित हुआ, तब वह गजगामिनी उसके प्रति कामना युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। हे महामुने, जो अपना हृदय और नेत्र प्रधूम में अर्पित कर चुकी थी, उस मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस कमल लोचना से कृष्ण नंद प्रधुमन ने कहा, आ तुम मातृभाव को छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करती हो? तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु के तनय हो। तुम्हें काल शंभर ने हर कर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मत्स्य के उदर में मिले हो। हे कांत, आपकी पुत्र वत्सला जननी आज भी रोती होगी। श्री पराशर जी बोले, मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रधुमन जी ने क्रोध से विरलय हो शंबासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध करने लगे। यादव श्रेष्ठ प्रधुम जी ने उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली और उसकी 7 मायाओं को जीतकर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज कालशंभर को मार डाला और मायावती के साथ उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए। मायावती के सहित अंतपुर में उतरने पर श्री कृष्ण चंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण की ही समझा, किंतु अनिंदिता रुक्मणी के नेत्रों में प्रेमवश आंसू भर आए और वह कहने लगी, अवश्य ही यह नव यौवन को प्राप्त हुआ किसी बड़ भागनी का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रधुमन जीवित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वत्स, तू ठीक ठीक बता, तूने किस भाग्यवती जननी को विभूषित किया है, अथवा बेटा जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है
और जैसा तेरा स्वरूप है उससे मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि तू श्री हरि का ही पुत्र है। श्री पराशर जी बोले, इसी समय कृष्ण चंद्र के साथ वहां नारद जी आ गए। उन्होंने अंतपुर निवासियों देवी रुक्मणी को आनंदित करते हुए कहा, हे सुभ्रूभ, यह तेरा ही पुत्र है। यह शंबासुर को मारकर आ रहा है, जिसने कि इसे बाल्यावस्था में सूतिका ग्रह से हर लिया था। यह सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है, यह शंबासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन। पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उसके पूर्व जन्म की प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने मायामय रूप से शंबासुर को मोहित किया था। यह मत विलोचना उस दैत्य को विहारादि उपभोगों के समय अपने अति सुंदर मायामय रूप दिखलाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया है और यह सुंदरी उसकी प्रिया रति ही है। हे शोभने, यह तेरी पुत्र वधु है, इसमें तू किसी प्रकार की विपरीत शंका ना कर। यह सुनकर रुक्मणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ। तथा समस्त द्वारकापुरी भी साधु साधु कहने लगी। उस समय चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मणी का समागम हुआ। देख द्वारकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ।